हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं। आज हम करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी ले लो, श्योर शॉट ले लो, इससे क्वेश्चन आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या नाम है भैया? रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो देखना आपको अच्छे से। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करते हैं भैया। रीमर टीमन रिएक्शन देखो क्या होता है, पहले सुनना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में जानेंगे कि भैया रीमन टीमन होता क्या है। कभी कभी नंबर 1 मार्क्स का आता है, तो शॉर्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। ये बात तो ठीक है। अब सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये जल्दी समझ में नहीं आता है क्या? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ना, मैकेनिज्म, तो इसका दो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, एक तो एनसीईआरटी वाला और एक मैं पढ़ाऊंगा डिटेल मैकेनिज्म। सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी वाला आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा। पहले मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा जो भैया अच्छे अच्छे बुक्स में दिया हुआ है, छोटा छोटा बात बताऊंगा। पर इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो वही लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। पर आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर? क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो रटना फिर, क्योंकि रटने तो आए नहीं हो ना भाई, समझने आए हो। तो जब ये समझ जाओगे तो एनसीईआरटी वाला में आपको दिक्कत नहीं आएगा, तब आसानी से बना लोगे। क्लियर है? एग्जाम में तो एनसीईआरटी वाला ही लिखना है डिट्टो, पर समझाने के लिए मुझे डिटेल मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। अगर ये समझ लोगे तो इसको रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बोलते हैं रट लो रिएक्शन, काहे को रट लो भैया? जब समझेंगे एक एक चीज तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज बताऊंगा, अच्छे से नोट्स बनाना। क्लियर है क्या? तो रीमन टीमन रिएक्शन में होता क्या, पहले इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा देते हैं। तो देखो भैया, रीमन टीमन रिएक्शन में होता क्या, पहले बात तो ये बताता हूं कि रीमन टीमन रिएक्शन में हम लोग लेते हैं फिनॉल। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो अब हमें खाली फिनॉल का रिएक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल को मैंने पास किया किससे, किससे? यहाँ पे लेते हैं CHCl3। इस कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से, क्या होता है भैया? क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। तो यहां पे लेते हैं क्लोरोफॉर्म, साथ में लेते हैं एक्वस NaOH। क्या लेते हैं बोलो? एक्वस फॉर्म में NaOH लेते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है ना भैया। तो जब इतना कुछ आप कर दोगे तो यहां पे क्या होता है, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे OH तो रहेगा ही रहेगा, पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे, आपको पता है ना ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन होता है। जब कोई ग्रुप लग जाता है तो उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो? सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। तो यही होता है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या होता है? रीमर टीमन रिएक्शन। अगर एक नंबर में आएगा तो आपको बस इतना सही लिखना होता है, और लिखेंगे क्या? इन दिस रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। एमसीक्यू में 1000 बार आ चुका है कि रीमन टीमन का प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, तो क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये तो छोटा सा बात बताया, अब सुनना ध्यान से। अब बोलोगे सर हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ? ये भैया ये तो मैकेनिज्म पे बात करने ही वाले हैं, पर एमसीक्यू वाला सारा पॉइंट सुनना, सारा बता रहा हूं एमसीक्यू वाला। क्या पहला पॉइंट क्या, कि इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट का बनता है सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर है? अगला बात सुनना, आपको पता है ये कौन सा पोजीशन होता है? ऑर्थो। और एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बोलो? फॉर्माइल ग्रुप भी इसको बोला जाता है। इसीलिए रीमन टीमन रिएक्शन को बोला जाता है इट इज ऑर्थो, सुनना क्या बोल रहा हूं, इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन, इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाता है? फॉर्माइल ग्रुप। कितना पॉइंट हो गया? 2 पॉइंट। क्लियर है? अब सुनो क्या होता है, जब ये रिएक्शन होगा ना, जब देखोगे मैकेनिज्म में, तो आपको पता है रिएक्शन में, आपको पता है दो चीज का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। जब ये रिएक्शन होगा ना तो आपको देखने को मिलेगा एक कंपाउंड वहां पे बनता है जिसको बोलते हैं CCl2, और यहाँ पे लोन पेयर होता है। और CCl2 सुनो, CCl2 इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं बोलो? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ Cl होता है, यहाँ Cl होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो, क्या बोला? डाइक्लोरो
कार्बीन बोलते हैं। और रीमन टीमन रिएक्शन में, किसमें? रीमन टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब गरीब यही है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या बोल सकते हो? एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, भयानक गरीब है। क्लियर है? पर आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, इसमें तो लोन पेयर है और हमें तो रटवाया गया है कि जिसमें लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो रटोगे तो जाओ, ठीक है भैया। अब क्या होता है मैं समझा रहा हूं, देखो। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। कैसे? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? दो, दो दो चार, चार दो छह। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। मतलब अभी भी ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि गरीब है ये भैया, दिखावा का अमीरी है, पर ये क्या है? मेरा गरीब है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, 3 पॉइंट बताया। बनता क्या है? सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोफॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है ना? जल्दी से पहले इतना उतारो, ये समझ उतारना, अभी मैं लिखवाऊंगा सारा पॉइंट। ठीक है, जल्दी उतारो। ये उतार लिया आपने? ठीक है, अब जो है सब लिखवा रहा हूं। और इसका डेफिनेशन रटना मत, सिंपल बताऊं क्या होगा डेफिनेशन। देखो जो रिएक्शन है वही डेफिनेशन। क्या? कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, बोलो 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 बोलो, क्या? ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म, with the chloroform along with sodium hydroxide या aqueous sodium hydroxide, then a CHO group is introduced at the ortho position. A CHO group introduced at the ortho position and the reaction is said to be Riemann-Tiemann reaction. क्लियर है क्या? अभी मैं सब लिखवा दूंगा, पर कभी कभी डेफिनेशन खुद से ट्राई तो क्या करो बनाने का यार। कभी एग्जाम में भूल जाओगे तो लिखना तो खुद से पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सारा पॉइंट्स लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? इट इज फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्या बोलेंगे? इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्या बोलेंगे? इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है ना? बताया था ना ऑर्थो पे। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, बोलो क्या? ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, फिनॉल था, विद द क्लोरोफॉर्म, विद द क्लोरोफॉर्म। एग्जाम में सब दिखा देना ब्रैकेट में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl3। ठीक है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखा था ना। CHO group is introduced at the ortho position of the benzene ring and this reaction is said to be Riemann-Tiemann reaction. जब भी रिएक्शन लिखो तो उसके बारे में 2-3 पॉइंट हमेशा लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बीन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बताया भी था। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए रीमन-टीमन के बारे में। क्लियर है? तो एक छोटा सा रिएक्शन देख लिया, क्या बनता है पता चल गया, उसके बारे में 3 पॉइंट्स आपको पता चल गया। अब जो मेजर थिंग है वो है मैकेनिज्म। पहले मैं एनसीईआरटी वाला नहीं बताऊंगा वरना रटना पड़ेगा। पहले मैं बता रहा हूं डिटेल मैकेनिज्म, दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझने आए हो तो दिमाग तो खराब होगा, समझो फिर जाएंगे एनसीईआरटी वाले में। क्लियर है क्या? आ जाओ भैया, आगे बढ़े। अब देखो मैकेनिज्म, पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताता हूं, सुनना क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है क्या लेते हैं हम लोग? क्या लेते हैं हम लोग? यहाँ पे लेते हैं फिनॉल, लेते हैं ना फिनॉल। समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिया गया है? क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या लेते हैं? एक्वस NaOH। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ना NaOH का 3 मोल कंज्यूम होता है। कितना मोल कंज्यूम होता है? 3 मोल। ये सब ना मैकेनिज्म में ही पता चलता है, इसलिए मैं बोलता हूं हर रिएक्शन का मैकेनिज्म जानो। पूछ देगा रीमन-टीमन रिएक्शन में NaOH का कितना मोल कंज्यूम हुआ, तो कितना मोल कंज्यूम हुआ? 3 मोल NaOH का कंज्यूम होता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं बताऊंगा। देखो पहले स्टेप में क्या होता है? फिनॉल को हम लोग पास करते हैं बेस से, NaOH। समझते चलना बिल्कुल, ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझो। जब इसको बेस से पास करते हैं ना, तो फिनॉल को जब बेस से पास किया जाता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो सिंपल सा बात पता है क्या होता है? सिंपल सा बात पता है क्या होता है? यहां से H जाता है और यहां से OH जाता है। एक बात बताऊं, लास्ट क्लास में बोला था ना, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। एसिड प्लस बेस रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर निकलता है ना, तो वही तो है। OH और H मिलके वाटर गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? अरे क्या बन गया? ONA बन गया। और O पे क्या होता है? माइनस, Na पे क्या होता है? प्लस। पहला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, समझोगे तो बनेगा। और इसका पता नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, पहला स्टेप में ये होता है। क्लियर है ना? देखो हल्का हल्का चीज समझना मैं क्या बोल रहा हूं, तभी मजा आता है डिटेल मैकेनिज्म का, वरना एनसीईआरटी रटोगे तो देखना दिक्कत होगा। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप में पता है क्या होता है? देखो अब ना
अब ना ये करता है रेजोनेंस। क्या करता है? रेजोनेंस। क्योंकि आपको पता है आने वाला ग्रुप कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना? और बेंजीन हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि डबल बॉन्ड चल जाता है ओ के जगह पे और माइनस आ जाता है इसके जगह पे। मैं दिखाता हूँ, देखो ना थोड़ा सा। ये देखो ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या था? ओ पे माइनस था ना, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे कुछ ऐसा था और यहाँ पे क्या था? Na+, यही था ना। अब एक्चुअल में क्या होता है रेजोनेंस में? ये डबल बॉन्ड चल जाता है इसके जगह पे और माइनस आ जाता है इसके जगह पे, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो, इसको मैंने आपको समझाने के लिए फिर से लिखा था, अब बताते हैं, ठीक है? अब देखो क्या होगा, इसको भी रब करने दो। हाँ, अब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? ऊपर, माइनस कहाँ आ गया? नीचे, ठीक है ना? डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? ऊपर, माइनस कहाँ आ गया? नीचे। तो जैसे एक बॉन्ड बना तो यहाँ से Na क्या हो जाता है? निकल जाता है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। माइनस चार्ज किस पे आया? कार्बन पे। फिर से देखो, माइनस चार्ज किस पे आया? कार्बन पे। पहले किस पे था? O पे माइनस। और आपको ये बात पता होगा, ग्रिग्नार्ड में भी मैंने बताया था कि जब कार्बन पे माइनस चार्ज आता है तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है? अब जब कार्बन पे माइनस चार्ज आया तो ये किसके तरह काम करने लगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। बोला करो किसके तरह? न्यूक्लियो, NuCleo, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये चाह रहा है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कौन है जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा? तो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं, यही तो समझने का चीज है। क्लोरोफॉर्म था, और क्लोरोफॉर्म जब जब बेस से रिएक्ट करता है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, साइड में बता रहा हूं। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जब जब बेस से रिएक्ट करता है तो यहां पे बन जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बन जाता है? डाइक्लोरोकार्बिन। पता होना चाहिए, साइड में लिख लेना। क्लोरोफॉर्म के सामने अगर बेस होगा तो वो क्या बनाएगा? डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा। तो डाइक्लोरोकार्बिन पहले से सॉल्यूशन में है। ये रहा मेरा डाइक्लोरोकार्बिन, और आपको पता है ये किसके तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल के तरह। और रिएक्शन में हमें चाहिए क्या? एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, यही तो हमें चाहिए होता है, ठीक है? कहां से आया इलेक्ट्रोफाइल? पता चल गया, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, ठीक है? ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है? कार्बन पे माइनस चार्ज, हाईली रिएक्टिव, माइनस मतलब डोनेट करेगा। जैसे ही यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किया या नहीं किया? तो देखो भैया क्या बनेगा अगले स्टेप में, मैं यहां बना रहा हूं। ये एकदम डिटेल मैकेनिज्म है, यहीं से हमें फील आता है, ठीक है? यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे कार्बन है, इस पे तो पहले से लोन पेयर था, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है? अब ये स्टेप करना इतना आसान नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जल्दी कोई नहीं बताएगा। ये स्टेप करना आसान नहीं था। आप बोलोगे सर क्या दिक्कत हो गया, आसानी से तो हो गया। नहीं यार, क्यों? क्योंकि पहले कंपाउंड एरोमेटिक था। क्या था? एरोमेटिक। अब कंपाउंड ने अपना एरोमेटिसिटी लूज कर दिया। पर आप बोलोगे सर हम तो पढ़े ही नहीं एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। सिंपल सा बात ये समझ लो, यहाँ पे क्या था, कितना इलेक्ट्रॉन था? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 2 4, और कार्बन पे जब जब माइनस होता है तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक होता है। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2 2 कितना है? 4। तो ये कंपाउंड अब एरोमेटिक नहीं रहा। तो अब यहाँ पे हमें तो कंपाउंड को वापस एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा एरोमेटिक। तो कैसे बनेगा समझिए, ठीक है? जिसको हल्का भी डाउट है अभी आप समझ सकते हो कि पहले कंपाउंड एरोमेटिक था, अब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो होता क्या है, इस कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा कौन छुप के बैठा था? हाइड्रोजन। जब जब बलिदान देने का वक्त आया है केमिस्ट्री में तो हाइड्रोजन हर बार हमेशा सामने आया है और उसने अपना बलिदान दिया है। कैसे? देखना कैसे, देखो आपको पता होगा कार्बन हाइड्रोजन में कहीं ना कहीं कौन पावरफुल होता है, कार्बन या हाइड्रोजन? अरे भैया कार्बन पावरफुल होता है। कौन? कार्बन। तो कहीं ना कहीं कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा ही होगा। इतना बात तो क्लियर है। देखो होता क्या है, इस कार्बन के पास लोन पेयर होता है। इस कार्बन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? H को। लालच दे रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ। लालच क्यों दिया? तो अब देखना क्या होगा भैया। कभी भी कोई लालच दे तो भैया जल्दी से मत ले लेना, उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, समझा रहा हूं, देखना क्या हुआ। जैसे इसने अपना लालच दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? CHCl2। अब तो लोन पेयर हट जाएगा क्योंकि वही लोन पेयर इसने दिया है। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बना तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया। अब देखो देखो देखो, एक बात बोल रहा हूं सुनना, ऑक्सीजन पे भी कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, कार्बन पे क्या है? डेल्टा प्लस। यहाँ भी कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस, ठीक है? तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था? डेल्टा माइनस था ना, बोलो हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं जैसे ये बॉन्ड टूटा तो माइनस प्लस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। और एक बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर से बोलूं क्या? सुनना,
कार्बन ने लालच दिया H को, तो CHCl2 बन गया। तो जैसे ये बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस में एक बॉन्ड बनेगा, और जैसे एक बॉन्ड बनेगा तो वापस से एक बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। देखो भैया यहाँ पे क्या हुआ, वापस से मेरा बेंजीन बन गया, कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, स्टेबल हो गया, बेंजीन आ गया, तो भैया सब सही है। ठीक है, देखो जैसे एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, तो वो पे कौन सा चार्ज है, माइनस, और यहाँ पे कौन है, CHCl2। अब देखना मैं तुम्हें क्या बताऊं, एनसीईआरटी देखोगे ना तो डायरेक्टली इसके बाद ये दे दिया है। अब बताओ मैं क्या बोलूं। अब आप पूछते सर कैसे आया है, कैसे आया, तो देखो भैया इतना मैकेनिज्म के बाद ये आता है। एनसीईआरटी में पहला स्टेप ये दिया है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं समझा करो कैसे हुआ। और ओ पे माइनस है, और Na+ जो यहां से निकला था, कौन निकला था, Na+ निकला था ना, तो वापस से यहाँ पे आ जाता है जो निकला। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रीमन टीमन रिएक्शन का ये क्या होता है, इंटरमीडिएट। पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में कि रीमन टीमन का इंटरमीडिएट क्या होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, तो ये उसका इंटरमीडिएट है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये पहला स्टेप दिखाया गया है। क्लियर है। चलो भैया, हमने अभी तक पहला स्टेप किया एनसीईआरटी के अनुसार। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो 1 मोल बेस का यहां यूज किए, अब मैं वापस से 2 मोल बेस का यहां पे यूज कर रहा हूं NaOH। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से। आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है, माइनस। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, डेल्टा माइनस। Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, निकल गया NaCl NaCl। तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाता है वापस से, O पे माइनस, Na+ तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है, CH था, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे भी OH है। ठीक है, अब सुनो कंसेप्ट है इसके अंदर, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी देख लेना। 2 OH ग्रुप इन द सेम कार्बन एटम, ये सब लिखो काम आएगा आगे। 2 OH group on the same carbon atom isn't possible, ये स्टेबल नहीं होगा। In this case, removal of water takes place, वाटर निकल गया, तो यहां से क्या बन गया, CHO। जैसे एक बॉन्ड टूटता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, तो क्या बन गया देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या था, O माइनस Na+, तो यहाँ पे क्या बन गया, CHO, मतलब CHO मतलब एल्डिहाइड, वही हो गया C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आ गया, O माइनस Na+ है, काम तो हो गया ना। अब देखो छोटा सा काम क्या करना है, Na को हटा के H लाना है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल स्टेप में क्या कर देते हैं, इसको H+ से पास कर दो, तो O को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH आ गया, और साथ में क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड OH, और इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। दिस इज द डिटेल मैकेनिज्म। अब आपने ये समझ लिया है तो एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं आएगा। अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म कैसे समझ में आएगा, देखो भैया एक बार में कुछ नहीं होता है, जब तक एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार खुद से लिखो मैकेनिज्म, तब फील आएगा कि ऑटोमेटिकली यहां कैसे पहुंचे। यहां पे आप समझ सकते हो बस इतना सा कि 6 इलेक्ट्रॉन था तो एरोमेटिक था, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, वापस से देखो 2 2 4 2 6 बेंजीन बना था तो एरोमेटिक बन गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक होता है। ठीक है, बस अभी के लिए इतना आप समझ सकते हो। ठीक है ना, तो जल्दी से उतार लेंगे, ये है मेरा डिटेल मैकेनिज्म। अब मैं बताता हूं एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म। ठीक है, जल्दी उतारो। देखो भैया पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ठीक है, फील आना चाहिए, 2-3 बार करोगे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा, खुद से बनाना। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोला है, जो एग्जाम में लिखना है। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोला है, पागल हो गया आपका एनसीईआरटी। ठीक है, खाली रटवाना है उनको, तो ये दिखाएंगे एग्जाम में कैसे। यहाँ पे OH है, अच्छे से लिख देना, फिनॉल लिख दिया। अब देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है क्या, कि यहाँ पे लेते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में लेते हैं एक्वस NaOH, बस। और पता है क्या दिखाया उन्होंने, उन्होंने दिखाया डायरेक्टली ये वाला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, कि यहां से तो पता ही है O माइनस Na+, ये तो आपको इजिली याद रहेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली आ गया CHCl2। ठीक है, अब देखो ये स्टेप मेरा कहां बना था, CHCl2 कहां बना था, यहाँ पे बना था। इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, अब आपको तो पता चल गया है, और एग्जाम में ऐसे दिखाएंगे, ये मेरा क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है, ये वाला दिखा दिया। अब आपको पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं इसको NaOH से, 2 मोल ऑफ NaOH से पास करते हैं, तो क्या होता है, Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, तो यहाँ पे OH OH। आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, वाटर निकलेगा तो CHO बन जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली दिखा दिया,
बस बच्चा अपने आप समझ जाएगा। कैसे समझेगा कोई मतलब नहीं। इसलिए ना भैया नंबर नहीं आता है। यहाँ पे क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओएच। अब हल्का हल्का फील आ रहा होगा आपको, क्योंकि एनएओएच 2 मोल क्यों लिए, और एनसीईआरटी में देखना एनएओएच में 2 मोल लिखा ही नहीं है, सिंपल लिख दिया एनएओएच। तो यहाँ पे 2 मोल क्यों लेते हैं आपको पता चल गया। अब आपको पता है लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, H प्लस से पास करते हैं। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, यहाँ पे O पे आ जाएगा H, और यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो, सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको ये वाला लिखना है सेम, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। एग्जाम में आपको डिट्टो यही छापना है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा। तो ये कंसेप्ट है। आया कहां से, अब आपको फील आ गया होगा, क्योंकि आपने डिटेल मैकेनिज्म अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो आज मैंने आपको रीमन टीमन पढ़ा दिया, इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करिए। अब आपको मैं करवाने वाला हूं कोलवेस रिएक्शन। क्या करवाने वाला हूं, कोलवेस। अगर ये समझ में आ गया तो कोलवेस में दिक्कत नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।